अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ बड़ी ही एक्साइटिंग जगह पे जिसका नाम है गेंथिंग हाईलैंड। इसका वेदर बिल्कुल पाकिस्तान में मरी की तरह होता है। यहाँ पे इसके अलावा मैं आपको मॉल विजिट करवाऊंगी, वहाँ पे कुछ स्विंग्स हैं, प्ले एरिया है और कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ज़बरदस्त किस्म का आपको मैं कैसीनो विजिट करवाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हमारा सफ़र शुरू होता है KL सेंट्रल में बस से। ये हमारी बस आ गई है और अभी हम बस के अंदर बैठ गए हैं और इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल थी। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, बड़ा प्यारा मौसम था और हमेशा की तरह बारिश हमारे साथ साथ है और एंड तक हमारे साथ साथ ही रही। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी टिकट्स बस की जो कि एक दिन पहले बुकिंग करवाई हुई थी वो घर भूल गई थी और इस वजह से बस स्टैंड पे मुझे बहुत मुश्किल हुई दोबारा से पे करके न्यू टिकट्स ली। गेंथिंग हाईलैंड पहुंच के सबसे पहले हमने केबल कार की टिकट ली और उसके बाद टिकट को स्कैन करके इस तरीके से अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाकर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है इस वजह से क्योंकि वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा रश होता है और काफ़ी टूरिस्ट डिफरेंट कंट्रीज से गेंथिंग हाईलैंड विजिट करने के लिए आते हैं। लेकिन सब लोग इतनी तमीज़ और तहजीब के साथ क्यू में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए और केबल कार की तरफ बढ़ रहे थे। ये जितने लोग भी आपको नज़र आ रहे हैं सब ने केबल कार में ही जाना है। और फाइनली हमारी भी टर्न आ ही गई और हम लोग केबल कार तक पहुंच गए। यहाँ पर केबल कार में इतनी तेज़ी से नहीं बैठना होता, स्लो स्लो बैठ सकते हैं। और ये हमारा एक खूबसूरत सा सफ़र स्टार्ट हो गया है। इतने खूबसूरत मनाजिर थे कि बस इंसान खो सा जाता है इन सारे मनाजिर में। और मलेशिया का मौसम तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, इस वजह से 4 चांद लग जाते हैं इस सफ़र को। ये देखिए सब पहाड़ और ग्रीनरी, कितने खूबसूरत दरख्त हैं जो नज़र आ रहे हैं। और ये कुछ पीछे का व्यू है जो हम आगे की तरफ जा रहे हैं और पीछे इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़बरदस्त मौसम था, सब क्लाउडी सा और थोड़ी देर बाद इधर बहुत सारी फॉग हो जाती है। एंड यू नो वेदर ऑफ मलेशिया इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। केबल कार सिर्फ 2 या 3 लोगों के लिए बुक नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें डिफरेंट फैमिलीज बैठ सकती हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी जगह होती है इस वजह से 1 से 2 फैमिलीज इसमें आराम से एडजस्ट हो जाती हैं। और ये देखिए व्यूअर्स, क्लाउड्स किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। और फाइनली हम लोग मॉल के अंदर पहुंच गए हैं। ये गेंथिंग हाईलैंड का इनसाइड में मॉल के लुक कुछ ऐसी है। ये बहुत बड़ा मॉल है और इसमें बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे IMAX सिनेमा भी है। और अब हम लोग मॉल से गुजरते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। और ये मलेशिया का सबसे बड़ा कैसीनो है। और आप लोगों ने कभी इससे पहले कहीं कैसीनो का विजिट किया है? वैसे मेरा भी ये पहला ही विजिट था कैसीनो में। लेकिन यहाँ का ये मलेशिया का बहुत फेमस कैसीनो है और बहुत ही बड़ा कैसीनो है। ज़्यादातर यहाँ पर चाइनीज़ लोग मौजूद होते हैं लेकिन इसके अलावा अरब और दूसरे तमाम फॉरेन कंट्री से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। कैसीनो में डिफरेंट तरीके से सब लोग गेम्स खेलते हैं जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि क्या चीज़ है और किस तरह खेली जाती है। और जब मैं छोटी छोटी कुछ वीडियोस बनाकर बाहर की तरफ निकल रही थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे वीडियोस और पिक्चर्स अलाउ ही नहीं थी। एक वहाँ पे बहुत बड़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी था जिसके ऊपर 24 जैम लिखा हुआ था, मीन्स वो 24 आवर्स खुला रहता है। फाइनली मैं एग्जिट तक पहुँच ही गई हूँ। कैसीनो इतना बड़ा है कि इंसान भूल भुलैया में खो जाता है और एग्जिट गेट ही गुम हो जाता है। अब मुझे कुछ खाने पीने की चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो ये डोनट्स हैं और इसके अलावा ज़्यादातर वहाँ पर चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं और वो सब नॉन हलाल फूड है। हर रेस्टोरेंट जो कि नॉन हलाल है उसके बाहर लिखा होता है क्लियरली।
डोनट से आगे चली तो मुझे पॉपकॉर्न का स्टॉल नज़र आया और मैंने सोचा डोनट से बेहतर है कि फ़िलहाल पॉपकॉर्न पे गुजारा किया जाए, इसलिए कि बाद में कुछ ठीक से और ज़बरदस्त खाना खाऊंगी। पॉपकॉर्न खाते खाते मैं थोड़ा और आगे गई तो वहाँ पे एक रशियंस का डांस शो चल रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त था और उसमें कुछ गर्ल्स और बॉयज़ परफॉर्म कर रहे थे। आइए देखते हैं कि ये शो किस तरह का था। और ये यहाँ से कुछ बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा था, सब रेड रेड कलरफुल सा, तो मैंने सोचा नीचे जाके एक्सप्लोर किया जाए कि नीचे ऐसा क्या है और मैं महरूम ना रह जाऊँ देखने से कि नीचे ऐसी क्या अमेजिंग। मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ की इनडोर स्काईलाइन 3। यहाँ पे बहुत अमेजिंग किस्म के स्विंग्स थे, मुझे तो देखकर भी बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वो आपके लिए थोड़े ज़्यादा अमेजिंग होंगे, मुझे इन पे बैठने से थोड़ा डर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल गेम्स मौजूद थी जिसको विन करने पर प्राइजेस मिलते थे। ये छोटी सी बच्ची ने बहुत कोशिश की कि वो विनर हो जाए, लेकिन उससे सेकंड बॉल भी ड्रॉप हो गई और उसके बाद उसने इतना क्यूट सा सैड फेस बनाया कि मुझे बहुत ही प्यार आया उस पर। और ये देखिए, ये सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि एडल्ट्स भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इन लोगों की राइड को देख के बहुत मज़ा आ रहा था, मैं चाहती थी कि ये मेरे सामने ही ड्राइव करें। और ये कुछ और भी बहुत अमेजिंग स्विंग्स और वहाँ पर गेम्स मौजूद थी। और ये हमारा गेंथिंग हाईलैंड का पार्ट 1 था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और निकल के इसके बाद हम लोग जाएंगे चाइनीज़ एरिया में और वहाँ पर चाइनीज़ की कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा कुछ शॉप्स हैं और बहुत हैरान कर देने वाला ऐसा बहुत कुछ है जो आप लोग देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। So wait for the Genting Highland Part 2 video. Stay tuned to our channel and please like and subscribe our channel and don't forget to share. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.